आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स वेक्टर के बाद, और हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ चुके हैं तो उन सब का यूज आने वाला है काइनेमेटिक्स में। जैसा कि आप जानते हैं काइनेमेटिक हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स इज स्टडी अबाउट मोशन। काइनेमेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे मोशन के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स में जैसे जो पैरामीटर्स हैं काइनेमेटिक्स के, हम लोग सबसे पहले काइनेमेटिक क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक इज स्टडी अबाउट मोशन। मोशन के बारे में स्टडी करना काइनेमेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक आपका अच्छा रहेगा तो आपको समझ जाइए कि ना हर चैप्टर में फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप अगला जैसे प्रोजेक्टाइल तो मान लीजिए इसी का पार्ट है, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें काइनेमेटिक्स है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास वाला है वहाँ भी पार्टिकल चलता है वेलोसिटी से, ठीक है। रोटेशनल मोशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन ना, थ्रू आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, वहाँ चार्ज पार्टिकल चलेंगे ना। तो हर जगह इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ जहाँ मोशन आएगा तो काइनेमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी ना, स्ट्रेट मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का ये चैप्टर है काइनेमेटिक्स। तो स्टडी अबाउट मोशन इज काइनेमेटिक्स। तो मोशन के बारे में पढ़ना काइनेमेटिक्स कहलाता है। मोशन क्या होता है तो कहते हैं अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन, अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन, अ पार्टिकल इज सेड टू बी in motion when there is change in its position। कहते हैं कि पार्टिकल मोशन में होता है जब इसके पोजीशन में चेंज होता है। और पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन देयर इज चेंज इन इट्स पोजीशन ना। अच्छा, पोजीशन क्या होता है, व्हाट इज पोजीशन। तो भी काइनेमेटिक में हम लोग शुरुआत में ना डिफरेंट काइनेमेटिक टर्म्स की बातें करेंगे कि पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, स्पीड कितने टाइप का होता है, वेलोसिटी कितने टाइप का होता है। तो डिफरेंट काइनेमेटिक टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। हम लोग वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट काइनेमेटिक टर्म्स। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या होता है, व्हाट इज पोजीशन। तो जब हम लोग टर्म्स पढ़ लेंगे उसके बाद फिर मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, देन रिलेटिव मोशन। तो काइनेमेटिक पढ़ने का एक अलग ही तरीका है ना। जब आप तरीके से पढ़ेंगे काइनेमेटिक एकदम आराम से समझ में आएगा। तो एक एक चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे, आराम से समझेंगे। व्हाट इज पोजीशन ना। तो एक होता है रिफरेंस पॉइंट जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं ना। तो हम लोग हमेशा किसी पार्टिकल को ओरिजिन से ही देखेंगे, दिस इज कॉल्ड रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट आगे चल के बताएंगे रिफरेंस फ्रेम होता है। तो रिफरेंस लेट ओरिजिन इज ए रिफरेंस पॉइंट, मतलब जहाँ भी पार्टिकल को देखेंगे हम ओरिजिन से ही बैठ के देखेंगे। तो जब ओरिजिन से देखेंगे पार्टिकल चल रहा है स्पेस में किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे, तो जब ये किसी पॉइंट P पे पहुँचेगा, ठीक है, तो जब ओरिजिन से देखेंगे तो पॉइंट P और ओरिजिन की मिलाने वाले लाइन को हम लोग पोजीशन बोलते हैं या पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर R होगा वो क्या होगा, अगर इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट XY है, अभी चलिए 2 डायमेंशन की ही बात करते हैं, तो पोजीशन वेक्टर R क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर R हो जाएगा XI प्लस YJ ना। और अगर ये 3 डायमेंशन में होता पार्टिकल, तो अगर XYZ कोऑर्डिनेट होता तब क्या होता, तो XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है। तो ये होता है पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। अगर पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहा था, जब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे पहुंचा था तो पूछते कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट P। तो ये पॉइंट P पे पोजीशन वेक्टर A पे क्या होता, यहाँ ये लाइन होता, B का पोजीशन वेक्टर क्या होता, ये लाइन होता, ठीक है। गॉट द पॉइंट, ये होता है पोजीशन या पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसके बाद अगला टर्म है
इसके बाद अगला टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ना। तो अगला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले हम लोग सारे टर्म से परिचित हो लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा होता है, जब पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव किया ना, यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव किया, ठीक है। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करेगा तो जो ये टोटल लेंथ होगा, पाथ का लेंथ होगा, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, the length of actual path traveled by particle, the length of actual path traveled by particle is called distance. The length of actual path traveled by particle is called distance. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो 1-1 मिलीमीटर टोटल जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और चेंज इन पोजीशन, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एंड द चेंज इन पोजीशन एंड द चेंज इन पोजीशन of particle and the change in position of particle is defined as displacement ना। जो टोटल पाथ लेंथ होता है वो डिस्टेंस होता है और चेंज इन पोजीशन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस क्या होगा, ये जो लेंथ है वो डिस्टेंस है, इसको डेल्टा एस बोलेंगे। डिस्टेंस is denoted as delta s and the shortest distance straight line joining initial to final position, the change in position, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल अगर पॉइंट ए पे था तो ये पोजीशन वेक्टर क्या था, आर ए था। पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंच गया तो ए पे पोजीशन वेक्टर आर ए, ठीक है। ओरिजिन से हमेशा जोड़ते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए, और पार्टिकल बी पे पहुंच गया तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर बी हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल से देखिए आर ए के हेड पे क्या रखा हुआ है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो गया, आर बी मीन्स इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, द चेंज इन पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं ना, तो जो गाड़ी होता है, जो मोटर साइकिल में जो रीडिंग हो या कार में रीडिंग होगा वो क्या बताता है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट बताता है, वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है ना। तो जो रीडिंग होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। चाहे हम आगे जाएं चाहे पीछे जाएं, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा ही, ठीक है। तो घर से आप मार्केट गए, मार्केट से घर चले आए, तो अगर जो आपका स्पीडोमीटर अगर वो डिस्प्लेसमेंट बताता तो क्या हो जाता, फाइनली 0 हो जाता है। लेकिन वो क्या होता है, चाहे आगे जाएं चाहे पीछे जाएं, 1 किलोमीटर घर से गए मार्केट फिर वापस चले आए 1 किलोमीटर, तो रीडिंग क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। अगर वो डिस्प्लेसमेंट होता तो क्या होता, फाइनली 0 हो जाता। जैसे यहाँ से यहाँ गए वापस यहाँ चले आए, 1 किलोमीटर गए 1 किलोमीटर आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इधर है तो प्लस, इधर है तो माइनस, जब दोनों ऐड किए तो क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो
पहला है कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज करता है, डिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बढ़ भी सकता है टाइम के साथ और कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ भी सकता है और टाइम के साथ घट भी सकता है। जैसे अगर आगे जा रहे हैं तो बढ़ेगा, पीछे आ रहे हैं तो घटेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज विथ टाइम, बट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, चाहे आगे जाएं चाहे पीछे जाएं। अगर रेस्ट में है पार्टिकल, कोई रेस्ट में, तभी डिस्टेंस 0 होगा। मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जैसे अगर आप डिफाइन किए हैं कि एक्स एक्सिस के आगे प्लस है, ठीक है, तो जब आगे होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेकिन जब पीछे आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 2 किलोमीटर आगे जाए, 3 किलोमीटर पीछे आए तो डिस्टेंस हमेशा 5 किलोमीटर ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 किलोमीटर ईस्ट में गए, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट में चले आए तो 2i माइनस 3j क्या हो गया, 2i माइनस 3i क्या हो गया, माइनस i, मीन्स नेगेटिव हो गया। बात समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, 0 ऑल्सो। अगर पार्टिकल रेस्ट में तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, 2 पॉइंट के बीच में कई सारा डिस्टेंस होता है, कई सारा डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक। 2 पॉइंट के बीच में कई रास्ते से जा सकते हैं, कई सारा डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपली एक ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड, मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं। यहाँ S1 डिस्टेंस, यहाँ S2 डिस्टेंस, यहाँ S3 डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉइंट 1 से 2 के बीच सिंपली एक ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। डिस्टेंस टाइम हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे अगर यहाँ से यहाँ गए, देखिए डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। एक ही केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, एक ही केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल आता है फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन एंड यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि आगे जाए तो आगे ही जाए, पीछे ना आए। तो अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है पार्टिकल तो जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस का लेंथ आएगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। फॉर स्ट्रेट लाइन इन यूनिडायरेक्शनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सारी बातों को आराम से आप स्क्रीन पॉज करके ना, स्क्रीन पॉज करके सारी बातों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट in following cases if a particle travels from point A to B, A से B तक जा रहा है पार्टिकल, कोई कि अलग अलग केस में हमें डेल्टा S बाई डेल्टा R का वैल्यू चाहिए ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला केस है कि एक पार्टिकल ए से बी गया ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें डेल्टा एस बाई डेल्टा आर चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है पार्टिकल मूव किया
पार्टिकल मूव किया पॉइंट ए से बी अलॉन्ग क्वार्टर सर्कल, हमें चाहिए डेल्टा एस बाई डेल्टा आर। थर्ड केस में एक पार्टिकल ट्रेवल किया पॉइंट ए से बी ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एरो दिखा रहा है पाथ, डायरेक्शन ऑफ पाथ। फोर्थ केस है एक पार्टिकल चलता है ए टू बी, ये गया 20 मीटर, ये गया जो है ये गया 25 मीटर, 25 मीटर 53 डिग्री पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और ये गया 15 मीटर। तो ये ए है, ओरिजिन इज ए एंड ये बी है। एक्स के लॉन्ग फिर 53 डिग्री एक्स एक्सिस से और फिर 15 मीटर वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो चलिए करते हैं, ठीक है, अपने साथ ट्राई करिएगा, फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं तुरंत। देखिए क्या होगा पहले केस में, व्हाट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये डिस्टेंस और ये सीधा लाइन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा पाई आर, क्वार्टर सेमी सर्किल का लेंथ क्या होता है पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r। तो इस केस में आंसर क्या आया पाई बाई 2, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ व्हाट इज डिस्टेंस डेल्टा एस बाई डेल्टा आर, व्हाट इज डिस्टेंस पाई आर बाई 2, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर रेडियस आर है तो ये क्या हो जाएगा r√2, तो क्या हो गया व्हाट इज द आंसर पाई बाई 2√2, ठीक है। यहाँ देखिए थर्ड केस, सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा एस बाई डेल्टा आर व्हाट इज डिस्टेंस, अगर साइड लेंथ ए है तो डिस्टेंस इज 2a एंड डिस्प्लेसमेंट इज a, तो क्या आया 2/1। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस 20, 25, 15, तो व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज 60 मीटर, 20, 25, 15, 60 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट साइड में देख लीजिए, ये कितना आई कितना जे, कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, तो ये हो गया 20i प्लस 0j, इसको तोड़ेंगे 25 cos 53, cos 53 क्या होता है 0.6, तो दूसरा हो गया 15i प्लस 20j, ठीक है, 20, 15 दो कंपोनेंट, 25 cos 53, 25 sin 53, और तीसरा y के लॉन्ग है तो 0i प्लस 15j, तो ऐड करने पे क्या आएगा 35i प्लस 35j। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 35i प्लस 35j, सो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 35√2, तो डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट इज 35√2, दैट इज 12/7√2 इज द आंसर। तो इसका आंसर है 12/7√2, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आराम से दोबारा आप समझते हुए नोट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट पे एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए रिंग इज रोलिंग ऑन ग्राउंड, ए रिंग इज रोलिंग ऑन ग्राउंड, a ring is rolling on ground, then find displacement of point of contact, displacement of point of contact with ground in one revolution, in one complete revolution. The question is, एक रिंग है वो रोल कर रहा है ग्राउंड पे, रोलिंग कर रहा है, जैसे साइकिल वगैरह चलता है रोलिंग इसको बोलते हैं, लुढ़कना, स्लाइड नहीं रोल कर रहा है, मतलब इस टाइप से। देखिए दिस इज रोलिंग मोशन, ग्राउंड को एकदम पकड़ के चलता है ना, दिस इज काइंड ऑफ ए रोलिंग मोशन। ये रोटेशनल में डिटेल में लोग पढ़ेंगे, फिलहाल काइनेमेटिक में सिंपल क्वेश्चन है ये।
तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट P है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट अगर आप रिंग पे एकदम लोएस्ट पॉइंट इसको अगर आप मार्क कर दें, तो एक चक्कर बाद ये पॉइंट एक रिवॉल्यूशन में नहीं, हाफ रिवॉल्यूशन कर लीजिए, इन हाफ रिवॉल्यूशन ना आधे चक्कर में पूछ रहा है कितना जाएगा। एक चक्कर में तो फिर से नीचे आ जाएगा, ग्राउंड पे ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, तो अपने से ट्राई करिए, फिर हम बताएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो हाफ रिवॉल्यूशन में अपने से आप ट्राई कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके हम इसको आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। समझ में आया? सोच लिए क्या? तो आधे चक्कर में कितना जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा? 2r ना, आधे के पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, सही है? गलत है। कैसे? क्योंकि आधे चक्कर में क्या होगा, कुछ रिंग आगे भी तो जाएगा। तो अगर ये पूरा चक्कर लगाता तो कितना जाता? 2πr, एक पेरीमीटर पूरा, जैसे ऐसे चारों तरफ धागा लपेट दीजिए, खोल दीजिए तो कितना खुल जाएगा? 2πr। तो अगर ये पूरा चक्कर लगाता तो कितना आगे जाता? 2πr। लेकिन ये हाफ चक्कर लगाया तो कितना जाएगा आगे जाएगा बताइए? πr। इसका मतलब है कि रिंग का जो सेंटर है वो कितना आगे चला गया? πr चला गया। क्योंकि जब ये पूरा एक चक्कर लगाता तो रिंग एक चक्कर में 2πr सेंटर 2πr मूव करता। जैसे समझिए कि इसमें अगर एक धागा लपेट दें तो जब ये पूरा खुलेगा धागा एक चक्कर में कितना खुलेगा? 2πr। तो कितना धागा बीत जाता? 2πr। इसका रिंग का सेंटर πr आगे मूव करेगा। लेकिन ये जो आधे चक्कर में पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा। हमसे क्या पूछा हुआ? हमसे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट अभी देखिए शुरू में यहाँ पॉइंट था, अब यहाँ पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका मतलब y में कितना गया? ये y में 2r गया, लेकिन x में कितना गया? πr। अच्छा क्वेश्चन है ये। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ना। अगर कोई पूछता व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ये ओरिजिन होता तो क्या करते? πri प्लस 2rj, πri प्लस 2rj। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ डेल्टा r वो हो गया r√π² प्लस 4। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पूछते कि एक चक्कर में क्या होता, तो एक चक्कर में पॉइंट P कहाँ जाता? वापस बॉटम पे आ जाता। तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता? 2πr होता। ठीक है। अच्छा आपसे पूछते हैं व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पॉइंट P इन 1.5 रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस निकालना यहाँ बहुत मुश्किल है, वो जब रोटेशनल पढ़ेंगे पूरा उस पर PhD है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पॉइंट P किस पाथ पे जा रहा होगा। थोड़ा सा ये हट के है अभी, ये काइनेमेटिक के लेवल का चीज़ नहीं है, ये रोटेशनल के लेवल का है। जैसे पूछते हैं व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पॉइंट। अगर इसको एक पॉइंट को अगर आप मार्क कर दें, जैसे साइकिल का जो वॉल्व होता है जिसमें हवा भरते हैं, अगर वो एक लोएस्ट पॉइंट है मान लीजिए बॉटम पे, तो पूछा जाए कि एक चक्कर अगर पहिया लगाए तो वो वॉल हवा में कितना दूर चला होगा। तो अगर थोड़ा सा हट के है, जनरल डिस्कशन है, 2 मिनट कर लेते हैं। चलिए हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये बहुत टफ क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पॉइंट P इन 1.5 रिवॉल्यूशन। क्योंकि अगर इस पॉइंट को आप देखेंगे ना, तो इसको बोलते हैं मोशन पिक्चर डायग्राम। अगर हम लोग अलग अलग टाइम पे इसका हम मोशन पिक्चर बनाएं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि पॉइंट P अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो अब देखेंगे कि जो पॉइंट है वो एक ऐसे पाथ पे चलता है। तो कहते हैं कि ये कभी न कभी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे भी होता है, फिर बॉटम पे आ जाता है। तो यह एक साइक्लॉयडल पाथ होता है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग रोलिंग मोशन साइक्लॉयडल पाथ। और इस साइक्लॉयडल पाथ का जो लेंथ होता है वह 8r होता है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पॉइंट इज 8r इन 1 रिवॉल्यूशन। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। अभी ऐसे ही जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि आधे चक्कर में पार्टिकल डिस्प्लेस तो इतना किया, कितना डिस्टेंस चलेगा? 4r चलेगा। वो कैसे निकलेगा बाद में हम लोग रोटेशनल समझेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे पूछें कि आपसे कि एक जो है एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है,
इस सर्कल का रेडियस है 7 मीटर। 7 मीटर रेडियस का सर्कल है। पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट पी तक चलता है और ये एंगल है 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डेल्टा एस बाई डेल्टा आर, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा बताइए? तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा, डिस्टेंस होगा पाई आर बाई कितना, क्वार्टर सर्किल, पूरे सर्किल का 1/6, 60 डिग्री, 360 डिग्री का 60 क्या होता है 1/6, तो 2 पाई आर बाई 6 दैट इज पाई आर बाई 3 क्या हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए अगर ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी आर ही हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया पाई बाई 3। यहाँ रेडियस से कोई मतलब ही नहीं, 7 मीटर चाहे कुछ होता, आंसर क्या आता? पाई बाई 3 ही आता। लेकिन कोई पूछता व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता? डिस्टेंस होता पाई आर बाई 3। तो पाई आर बाई 3 हमसे अगर डिस्टेंस निकालते कि पूछते फाइंड डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, तो पाई आर बाई 3, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आंसर? तब आंसर हो जाता आपका 22/3 मीटर आता आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इस पे देखते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है ये समझते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो सबसे पहले स्पीड देखते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड सुने हैं ना, स्पीड क्या होता है? पार्टिकल इतने स्पीड से चल रहा है, इतने स्पीड से चल रहा है, इतने स्पीड से चल रहा है। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है? तो स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस है कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले स्पीड के बारे में समझिए कि व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड चूंकि स्केलर है तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफाइंड एज स्पीड, इज डिफाइंड एज स्पीड। जिस रेट से हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं ना। जैसे पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, कार कोई चल रहा है, तो हम लोग कहते हैं ना कि ये स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड। जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक वगैरह में होता है ना कि जब एक्सेलेरेटर करते हैं तो 56, 57, 58 होने लगता है, फिर ब्रेक दबाते हैं तो अब कम होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। तो जो इंस्टेंट पे जो बढ़ता रहता है ना, किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से पॉइंट ए से चले पॉइंट बी पे गए, ठीक है, और हम बीच में नहीं देखे कि क्या है, हर समय ना ध्यान देके सीधे बोले कि हम ए से बी गए, ठीक है, ए से बी टोटल हम लोग गए 100 मीटर, और ना या ए से बी मान लीजिए कि हम लोग गए 500 मीटर, और हमको लगभग लगा जो है 500 मीटर जाने में 50 सेकेंड का टाइम लगभग लगा। बीच में कब क्या हुआ ये हम नहीं ध्यान ही नहीं दिए, बस हम बोले कि 500 मीटर 50 सेकेंड में चले। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बीच पे अगर बिल्कुल ना ध्यान दिया जाए कि बीच में क्या स्पीड था, कब तेज चले कब धीरे चले, मतलब ही नहीं इससे, तो इसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड में बीच में क्या क्या घटित हुआ इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड जो होता है दैट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बीच में क्या कब चले कब धीरे हुए कब गाड़ी रोक के बात करने लगे, इससे मतलब नहीं है। टोटल कितना डिस्टेंस चले, टोटल कितना टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जैसे इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा एस वाज 500 मीटर एंड टाइम टेकन वाज 50 सेकेंड। सो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इज डेल्टा एस टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो 500 बाई 50 क्या आ गया आंसर?
10 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है कि बीच में कहीं स्पीड 15 भी रहा हो सकता है बीच में कहीं स्पीड 20 भी रहा हो सकता है कहीं बीच में 5 भी रहा हो, या जिस समय आप गाड़ी रोकेंगे उस समय स्पीड 0 हो जाएगा, 0 से चलेंगे 0 पे रुकेंगे। तो 20 से लेना देना नहीं होता है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। स्केलर क्वांटिटी स्पीड स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह की बात हम लोग नहीं करते। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इज डिफाइंड एज एवरेज स्पीड। बीच में क्या क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इज डिफाइंड एज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट करिए, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करिए, सारी बातों को नोट करते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मिटा रहे हैं, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लिख रहे हैं कि क्वेश्चन है फर्स्ट, अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन है अ पार्टिकल ट्रेवल्स half of the total distance with speed u. A particle travels half of the total distance with speed u and remaining half distance with speed v. Then find average speed. Then find the average speed. During the motion. आधे डिस्टेंस u से चलते हैं और आधे डिस्टेंस v से चलते हैं, मतलब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड u से चलते हैं और सेकेंड हाफ डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड v से चलते हैं। देन फाइंड एवरेज स्पीड। अपने सब ट्राई कर लीजिए ना। फाइंड एवरेज स्पीड कैसे करेंगे देखिए, तो ना जैसे क्वेश्चन कराते तो हमेशा ध्यान आ जाता है कि u लिखवाए थे एक बार, इसीलिए हम बोर्ड पे लिख देते हैं क्वेश्चन। ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड u। तो एक बार एक स्टूडेंट लिखा था विथ स्पीड u, ओ वाई ओ यू, तो फिर हम बोले रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड मी, एम ई लिख देते। ठीक है, तो ना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, u का मतलब u समझ लिया था वो। ठीक है, तो अब देखिए कैसे ट्राई करेंगे। तो अब मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, लेट टोटल डिस्टेंस इज 2s। आप s भी ले सकते हैं, हम 2s ले लिए। ठीक है, लेट टोटल डिस्टेंस इज 2s। तो s डिस्टेंस कितने चलता है u से, और s डिस्टेंस कितने चलता है v से। ठीक है, तो जो फर्स्ट हाफ u से चला तो इसमें कितना टाइम लगाया होगा, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड s बाई u। और सेकेंड हाफ में कितना डिस्टेंस, सेकेंड हाफ डिस्टेंस में कितना टाइम लगा होगा, s बाई वी, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट दिया है v। तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस है कितना 2s, s 2s। एंड व्हाट इज टोटल टाइम, t1 प्लस t2। So 2s by t1 is s by u and t2 is s by v। तो s ऊपर नीचे कट जाएगा, u भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एलसीएम लेके 2u बाई क्या आ गया, u प्लस b इज द आंसर। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, 2u बाई u प्लस b। तरीका फिर से समझ लीजिए। आप s लेते, टोटल डिस्टेंस s लेते तो यहाँ क्या लिखते, s बाई 2u लिखते, s बाई 2 करते। यहाँ s बाई 2 भी होता तो यहाँ पे s आता है, यहाँ s बाई 2 तो भी वही आंसर आता। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या कर दिए, s ले लिए। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता कि पार्टिकल ट्रेवल 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड u एंड 2/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन होता
अपने से आप कर लीजिए, 1/3 u से चला, 2/3 v से चला, तो टोटल डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम लोग, 3s ले लेते हैं। तो s डिस्टेंस कितने से चला, u से, और 2s डिस्टेंस कितने से चला, v से। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, वही पिछला तरीका, टोटल डिस्टेंस 3s बाई टोटल टाइम। यहाँ का टाइम क्या होता, यहाँ का टाइम होता s बाई यू, और यहाँ का टाइम क्या होता, यहाँ का टाइम क्या होता t2, तो टोटल डिस्टेंस 2s बाई वी, तो 2s बाई वी, समझ में आया, ठीक है। तो देता ना 1/3 u से, तो टोटल डिस्टेंस 3s ले लिए, तो 3s का 1/3 s हो गया u से, कितना टाइम लगा, s बाई यू। 2s डिस्टेंस v से कितना लगा, 2s बाई वी, टोटल डिस्टेंस 3s बाई s बाई यू प्लस s 2s बाई वी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3uv, ऊपर नीचे uv से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3uv बाई 2u प्लस v इज द आंसर। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो जैसे क्वेश्चन बनाएगा वैसे हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम, हाफ टाइम विथ स्पीड u, हाफ टाइम विथ u, विथ स्पीड u, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, एंड हाफ टाइम विथ स्पीड v, हाफ टाइम विथ स्पीड v। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को मैं अक्सर बच्चे बोलते हैं u प्लस वी बाई 2, आधे डिस्टेंस u से आधे डिस्टेंस v से, तो बोलते हैं u प्लस वी बाई 2। ऐसा थोड़ी एवरेज में होता है, समान थोड़ी है कि एवरेज प्राइस हो गया इसका प्लस उसका बाई 2, या एज थोड़ी है कि इनका प्लस उनका बाई 2। तो जो डिफिनीशन उसी पे जाएंगे, हाफ टाइम u से हाफ टाइम v से। तो इस बार टाइम दिया है तो हम लोग क्या ले लेंगे, टोटल टाइम मान लेते हैं 2t, तो t टाइम u से चला और t टाइम v से चला, तो t टाइम u से चला तो कितना डिस्टेंस चला होगा ut, और t टाइम v से चला होगा तो कितना डिस्टेंस चला होगा vt। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 बाई टोटल टाइम 2t। पिछली बार क्या था कि डिस्टेंस दिया था, हाफ डिस्टेंस u हाफ डिस्टेंस v, तो s और s लिए थे। इस बार टाइम दिया है तो t और t ले लिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ut प्लस vt बाई 2t। तो इस बार क्या है, इस बार सच में u प्लस v बाई 2 आ गया, ठीक है। ऐसा देता 1/3 टाइम u से 2/3 टाइम v से, तो यहाँ t लेते, यहाँ 2t लेते, तब क्या होता, तब ut प्लस 2vt बाई 3t, तब आंसर होता u प्लस 2v बाई 3, तब आता। अपने से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन थे। ये जो तीसरा क्वेश्चन है दोनों को मिला के है, ध्यान समझिएगा क्या क्वेश्चन है। जो थर्ड क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन को मिला के है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप नोट करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, आप नोट करिएगा आराम से। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स half of the total distance with speed v1. A particle travels half of the total distance with speed v1, and for remaining part it travels with speed v2 for first half time and speed v3 for other half time, then find average speed during the motion. ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, पार्टिकल ट्रेवल्स half of the total distance with speed v1
and for remaining part it travels with speed v2 for first half time and speed v3 for other half time। बचे हुए से मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर कितने चलता है v1 से, जो 1 किलोमीटर बच गया उसमें जो भी टाइम लगा उसका आधा टाइम v2 से देखा हाफ टाइम, आधे टाइम v2 से चलता है, ट्रेवल्स ना फॉर रिमेनिंग पार्ट, मतलब रिमेनिंग पार्ट का इट ट्रेवल्स विथ स्पीड v2 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड स्पीड v3 फॉर अदर हाफ टाइम। देन फाइंड एवरेज स्पीड। कैसे करेंगे, फिर से करेंगे। दिया हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 2s है, समझिए बात को, टोटल डिस्टेंस फिर से 2s मान लिए क्योंकि हाफ डिस्टेंस दिया हुआ है, समझ गए। तो क्वेश्चन दिया कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितने चलता है v1 से, यहाँ v1 लिख दीजिए। अब क्या कह रहा है कि फॉर रिमेनिंग पार्ट इट ट्रेवल्स विथ स्पीड v2 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, तो इसका मतलब इसका जो भी है इसका आधा, इसमें जो भी टाइम लगा आधे टाइम v2 से आधे टाइम v3 से, तो मान लेते हैं यहाँ कितना टाइम लगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2t टाइम लगा, तो t टाइम कितने चला v2 से और t टाइम कितने चला v3 से, तो ये बन गया ना फ्लो चार्ट पूरा। तो क्वेश्चन का हम फ्लो चार्ट बना दिए ऐसे समझने के लिए, क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को ऐसे हम समराइज करके लिख दिए कि हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 चला और हाफ डिस्टेंस में जो टाइम लगा उसका आधा टाइम v2 से आधे टाइम v3 से। अब समझिए बात को, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अच्छा ये टाइम तो पता चल गया, यहाँ का टाइम तो पता चल गया s बाई v1 और यहाँ का टोटल टाइम 2t है, ठीक है। तो अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है v2t और ये डिस्टेंस कितना है, वेलोसिटी टू टाइम होता है, तो इसका मतलब s इज नथिंग बट v2t प्लस v3t, ये वाला टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस v2t, ये डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस क्योंकि इसमें v2 कांस्टेंट इसमें v3 कांस्टेंट, t टाइम मान लेते हैं, ये t टाइम ये, तो इसका मतलब यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया s बाई v2 प्लस v3 आ गया। और बाय डिफिनीशन व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस 2s बाई टोटल टाइम t1 प्लस, और यहाँ टोटल टाइम क्या है tt मतलब 2t, तो कितना आ गया 2s बाई t1 का वैल्यू s बाई v1 और 2t का वैल्यू 2s बाई v2 प्लस v3, तो एलसीएम ले लीजिए, s कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 2v1 v2 प्लस v3 बाई 2v1 प्लस v2 प्लस v3 इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम तो इतने आसानी से आपको बता दिए तुरंत, आप अपने से सोचिएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपने से आप ट्राई कर लीजिएगा इसको, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में।